नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जिसके विषय में बहुत ज़रूरी है एक चर्चा करना। तो बात करते हैं, क्या पाकिस्तान से बातचीत का दौर ख़त्म हो गया है? क्या पाकिस्तान से अब हमारी बातचीत नहीं होगी? क्या पाकिस्तान से हम किसी भी मुद्दे को लेकर के चर्चाएं नहीं करेंगे? तो इसी बात को हम लेकर के आज बात करेंगे कि हमारी पाकिस्तान से चर्चा क्यों नहीं होगी, या किसी बातचीत का दौर ख़त्म क्यों हो गया है या नहीं हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक बुक की लॉन्चिंग इवेंट पर बोला कि हम पाकिस्तान से बात का दौर करने का, सीधे तौर पे बात करने का तरीका है ही नहीं, क्योंकि जब भी हमने बात की है उसने कुछ न कुछ हमें भुगतना पड़ा है, जब भी एक्शन लिया है कुछ न कुछ करना पड़ा है। तो हम किसी भी बात को बोले बगैर नहीं रहेंगे, चाहे वो 370 की धारा हो जिसको हमने हटा दिया है। आने वाले समय में हम भारत के जो पीओके है उसको हम अधिकृत, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसे भी हम लेकर रहेंगे। ऐसे कई विचारधाराएं आती रही हैं, लेकिन एक ब्रिटिश न्यूज़ अखबार है, उसने एक, जिसका नाम है द गार्जियन ने एक न्यूज़ प्रसारित की है कि भारत जो है पाकिस्तान के अंतर्गत टारगेटिंग किलिंग करवा रहा है। यानी ऐसे लोगों को जो भारत के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को भारत मारने के लिए अपनी एजेंसियों को छोड़ रखा है, अपने एजेंटों को छोड़ रखा है, तो वहाँ पर वो टारगेट किलिंग करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन उसने, पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं और जो दावे किए हैं, उसके आधार पर द गार्जियन ने स्पेशल ये बात कही है। द गार्जियन ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान दोनों की एजेंसी के एजेंटों से या उनसे बात करी थी, उस बात में ये परिणाम सामने आया है कि भारत टारगेटिंग किलिंग करा रहा है। क्या ये सही है या गलत, इस पर हम चर्चा करें। द गार्जियन कहता है कि भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान में रहने वाले जो भारत विरोधी लोग हैं उनकी हत्या करने के लिए टारगेटिंग किलिंग का अभियान चलाया है और वो एक एक को मार रहा है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान। द गार्जियन जो अखबार है वो इस बात को कह रहा है, लेकिन उसने दावा नहीं किया है, उसने इस बात को पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है। केवल उसने उन एजेंसियों के जो व्यक्ति हैं उनसे मिलने के बाद में ये बात कही है। तो क्या बात कही है और क्या क्या दावे किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान हम पर क्या आरोप लगाता है भारत के पर, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छी जानकारी है जो आपके लिए काम की है आने वाले समय में। द गार्जियन कहता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के खुफिया एजेंसियों के संपर्क के बाद में, बात करने के बाद में ये पता चला है कि भारत 2019 के बाद में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विदेशी धरती पर जो भारत के खिलाफ बोलने वाले हैं, भारत के विरोधी हैं, उनकी हत्याएं कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ एजेंसी जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काम सब वो कर रही है और ये सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री के अंडर में आती है, वो उसका है और भारत का प्रधानमंत्री इस चीज़ को हैंडल करता है। तो इस तौर पे कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें सक्रिय भूमिका है। तो अब पाकिस्तान ने ऐसे क्या सबूत दिए हैं? तो पाकिस्तान ने 7 मामलों के सबूत दिए हैं जो इस प्रकार हैं। गवाहों के बयान हैं, रिकॉर्डिंग है, वार्तालाप जो हुआ उसका रिकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल स्टेटस है और व्हाट्सअप मैसेज हैं, आदि चीज़ें इन्होंने सबूत के तौर पे पेश किए हैं कि ये सबूत हैं जिससे इनको फंडिंग हुई है और फंडिंग होने के बाद में ये यहाँ पर हत्याएँ कर रहे हैं। कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन द गार्जियन ये रिपोर्ट प्रसारित करता है अपने अखबार में, जो एक ब्रिटिश अखबार है। वो ये सूचना ही प्रसारित करता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंतर्गत टेरर, जो भारत के खिलाफ हैं, जो भारत के विरोधी हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को बाहर टारगेटिंग किलिंग कर रहा है और एजेंसी के माध्यम से करवा रहा है। पाकिस्तानी जांचकर्ता का कहना है कि जिस जांच में ये पता चला है कि ये सब कार्य भारत की जासूसी एजेंसी कर रही है। हालांकि द गार्जियन ने इस दावे को वेरीफाई नहीं किया है, कंफर्म नहीं किया है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत ने, जो रॉ एजेंसी है, वो भारत में 2019 के बाद में ऐसे मामलों को सक्रिय भूमिका निभा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद में भारत ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है और इसमें लगभग 20 हत्याएं करवाई हैं। इन 20 हत्याओं में जिनकी भी हत्याएं हुई हैं उनको भारत अपना दुश्मन मानता था, ऐसा रिपोर्ट में प्रसारित किया गया है। भारत पर कनाडा और अमेरिका में रहने वाले सिखों की हत्याएं कराने का भी आरोप है। उसमें कहा गया कि जो भारत के खालिस्तानी समर्थक हैं, जो खालिस्तानी समर्थ हैं, उनकी भी हत्याएं भारत जो है विदेशी धरती पर करवा रहा है। ये आरोप है कि भारतीय ऑपरेशन के तहत कनाडा में रह रहे
जो खालिस्तानी अलगाववाद के जो समर्थक हैं उनकी हत्याएं भारत जो है विदेशी धरती पर करवा रहा है, जिन्हें पाकिस्तान और विदेशी धरती पर निशाना बनाया गया है। 18 जून 2023 में कनाडा में मारे गए एक खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत पर आरोप लगाए थे कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। इस बात को लेकर के भारत ने खंडन भी किया था। हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि भाई हम तो गांधी जी के देश में रहने वाले हैं। गांधी जी का एक फार्मूला है कि अहिंसा परमो धर्म है। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म है। हम तो हिंसा के समर्थक है ही नहीं भाई, हम तो हिंसा के समर्थक है ही नहीं, हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आरोप लगाया, पाकिस्तान ने कहा कि भारत जो है यूएई के अंदर रहने वाले जो इसकी, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय खुफिया विभाग की जो यूएई में रहने वाली जो स्लीपर सेल है ये मामले करवाए हैं। 2023 में इस मामले बढ़े हैं क्योंकि जो भारत की जो एजेंसियां हैं स्लीपर सेल है वो पाकिस्तान में रहने वाले बिल्कुल लोकल जो अपराधी हैं उनको या फिर ऐसे गरीब पाकिस्तानी को लाखों रुपए देती है और ऐसे जो भी मरे हैं उनकी नज़दीक से गोली मारकर हत्या की गई है। इसका मतलब है कि भारत जो है ऐसे गरीब लोगों को पैसे देता है या फिर जहां लोकल क्षेत्रीय जो अपराधी होते हैं उनको पैसे देता है ताकि उनकी हत्या की जा सके। ये भारत पर आरोप लगाए हैं। द गार्जियन लिखता है कि हमें भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने हमें बताया कि ऐसी चीज़ों को करने के लिए हमें हमारे देश की सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। और हमें ये प्रेरणा जो है इजराइल की जो एक खुफिया एजेंसी है मोसाद और रूस की एजेंसी है केजीबी, रूस की एजेंसी खुफिया एजेंसी है केजीबी, इसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिली है जो विदेशी धरती पर हत्याएं करने में माहिर हैं। लेकिन हमारे देश के जो विदेश मंत्री है वो ये कहते हैं कि नहीं भैया हम ऐसा काम करते नहीं हैं क्योंकि हम तो अहिंसा परमो धर्म है, हम तो हिंसा को मानते नहीं हैं, हिंसा का तो हम समर्थन ही नहीं करते हैं, हिंसा हमारे लिए पाप है। हमारे गांधी जी ने भी कहा था कि अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा परम धर्म है, तो हम तो हिंसा में विश्वास नहीं रखते। और हमारे देश की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें हम किसी की हत्या करवाएं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारी नीति में भी ऐसे शामिल नहीं है। इसलिए आप हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। जितने भी आरोप लगाए गए हम बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको कौन मार रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद साहब ने कहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत क्या ऐसी चाल चल रहा है जो चाल पाकिस्तान चलता था कि भारत आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश की आम जनता को, नेताओं को मरवा देता था। क्या भारत भी उसी के रास्ते पर चल पड़ा है? अगर ये बात सत्य है तो अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो क्या गलत है? लेकिन भारत इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत के हमारे विदेश मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमारे देश की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है, हम किसी प्रकार की हत्या में विश्वास नहीं रखते हैं, हम हमारे कार्य में, हमारे कर्तव्य में, हमारे विकास में इसमें ध्यान रखते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान अनेक मनगढ़ंत जो मुद्दे हैं वो अपनी तरफ से बनाता है, हमारे देश के ऊपर आरोप लगाता है। हमारे देश के अंदर ये बात ज़रूर कही गई है कि हम पीओके लेके रहेंगे, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे लेने के लिए बात कही गई है कि हम भारत जो है अपने जो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है उस हिस्से को लेकर रहेंगे। हम बात उस पर करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगा हुआ 370 धारा जो थी उसे हटा दिया गया है, अब उसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब जो बात है अगर हम बात करेंगे तो किस पे करेंगे? केवल हम उस बात पे करेंगे कि हम 3 जो पीओके है वो हमारा हिस्सा है और हम उसको लेकर रहेंगे। ऐसी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों आज आपको पाकिस्तान के विचारधारा और पाकिस्तान हमारे भारत पर लगाने वाले आरोपों के बारे में जानकारी मिली होगी। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। लेकिन एक काम ज़रूर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।